तो दोस्तों हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग बेटस बुल को एंजॉय कर पा रहे होंगे। आप सभी लोग अल्टीमा फ्रीजिंग को एंजॉय कर पा रहे होंगे। बेटस बुल के डेली रिवॉर्ड को आप सभी लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। दोस्तों, स्मार्ट वॉलेट आपका दिन पर दिन खूबसूरत होते जा रहा है। आपका जो पोर्टफोलियो दिन पर दिन अच्छा होते जा रहा है। ये सारा का सारा जो चीजें हो रही है आपके साथ, ये पूरा का पूरा जो आपका खुद का मेहनत, खुद का सपोर्ट, जो आपने बिलीव किया हमारे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, इसके वजह से सारा चीज हो रहा है कि आपका जो वॉलेट है दिन पर दिन खूबसूरत होते जा रहा है। मल्टीपल्स सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है। आपके पास हर एक तरीका है जो आपके पास होनी चाहिए। और आप इस मीटिंग में हो तो आपका जो कुछ चीजें हैं जिसपे आपको और चार चांद लग रहा है दोस्तों, जिससे आपको कुछ कुछ मिस्टेक अगर आप कर रहे हो उससे बचने का आप बहुत सारा तरीका आपको इस मीटिंग के जरिए शेयर किया जाता है। तो कल हम लोग ने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात किया। और कल का टॉपिक कितने व्यक्ति को याद है? ठीक है, वो एक बार हम लोग चैट ओपन है, एक बार चैट में आप सभी लोग लिखें कल का टॉपिक। किसको किसको याद है कि कल का हमारा टॉपिक क्या था? अभी तक चैट में एक भी व्यक्ति का जवाब नहीं आया। चैट दोस्तों आपके लिए ओपन है, आप चैट में डाल सकते हो कल का टॉपिक क्या था। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होगा या आप अगर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होगे तो मैं वापस से आप सभी लोग को कल का टॉपिक मतलब रिमाइंड करा देता हूँ कि कल का टॉपिक हमारा था दोस्तों, स्मार्ट वॉलेट का यूज करके अर्न, सेव और मल्टीप्लाई कैसे होता है, उसके बारे में। मतलब कि हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन जो है वो आपको तीनों चीज में मदद करता है। क्या करने में? अर्न करने में पैसा, सेव करने में पैसा और मल्टीप्लाई करने में पैसा। तो दोस्तों, अभी एक और सवाल आप सभी लोगों के लिए। स्मार्ट ब्लॉकचेन पैसा अर्न करने के लिए कौन सा इकोसिस्टम यूज करता है? चैट आपके लिए ओपन है, आप जरूर जवाब दें। स्मार्ट ब्लॉकचेन अर्न करने के लिए कौन सा इकोसिस्टम यूज करता है दोस्तों? एक बार आप चैट में आपका ओपन है तो एक बार जरूर आप जवाब दें दोस्तों। हाँ, तो एक जवाब आना शुरू हो गया, बुल टोकन। चलिए, राकेश भाई ने सबसे फर्स्ट जवाब दिया है। स्मार्ट ब्लॉकचेन पैसा को अर्न करने के लिए कौन सा इकोसिस्टम का यूज करता है? और आप सभी लोग के लिए चैट ओपन है दोस्तों। आज आप सभी लोग का एक्टिविटी मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास जा तो रहा है कि बस ऊपर ऊपर पार हो जा रहा है। तो चैट में आप सब लोग लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे सब लोग। अभी एक व्यक्ति का ही जवाब आया है दोस्तों, आप जल्दी से सब लोग लिखेंगे कि स्मार्ट ब्लॉकचेन कौन सा इकोसिस्टम यूज करके लोगों को पैसा अर्न करवा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को पैसा अर्न करवाने में मदद कर रहा है। दोस्तों, अभी तक तीन व्यक्ति का ही जवाब आया है और आप सभी लोग यहाँ पे 40 लोग हैं। मतलब आप सभी लोगों को चीजें क्लियर नहीं होता है, बस इसी तरह आप टाइम पास करने के लिए जूम में आते हैं। मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन मेटस बुल के जरिए, बुल टोकन के जरिए और बुल टोकन के स्प्लिटिंग के जरिए लोगों को पैसा अर्न करने में मदद कर रहा है दोस्तों। ये लोगों के पास तो पैसा है नहीं, लोगों को पैसा अर्न करने के लिए लोग वेटस बुल प्ले कर रहे हैं। वेटस बुल में लोग बुल टोकन अर्न कर पा रहे हैं, उसका स्प्लिटिंग के जरिए लोग वेटस बुल में वेटस बुल के जरिए लोग अर्न कर पा रहे थे। आंसर इसका यही है, स्मार्ट ब्लॉकचेन कैसे लोगों को अर्न करवा रहा है। तो वेटस बुल के जरिए, बस इस चीज को याद रखिएगा। बाकी उतना डीप में नहीं जाना है, बस वेटस बुल पैसा अर्न स्मार्ट ब्लॉकचेन कौन सा इकोसिस्टम यूज करके करवाता है? तो बेटस बुल या बुल टोकन। ठीक है, अब देखिए बेटस बुल
तो अर्न करने का माध्यम है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी फास्ट दीजिएगा आप सभी लोग। स्मार्ट ब्लॉकचेन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को पैसा सेव करना सिखा रहा है? पैसा सेव करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है दोस्तों? हाँ, एक जवाब आ गया, फ्रीजिंग। जल्दी जल्दी, कमॉन कमॉन दोस्तों। स्मार्ट ब्लॉकचेन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को पैसा सेव करना सिखा रहा है? पैसा सेव करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है स्मार्ट ब्लॉकचेन? जल्दी दोस्तों, अभी तीन व्यक्ति का ही जवाब आया है। थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। स्मार्ट ब्लॉकचेन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके पैसा सेव करना सिखा रहा है लोगों का? लोगों को पैसा सेव करना कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके स्मार्ट ब्लॉकचेन सिखा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है, फास्ट जवाब आ रहा है। तो आप सभी लोग का आंसर काफी अच्छा है। हिबिटस बुल स्विचिंग टेक्नोलॉजी से पैसा को सेव करने के लिए लोगों को बता रहा है। अब आगे का क्वेश्चन है, हिबिटस बुल कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके, कौन सा प्रोडक्ट यूज करके लोगों को पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए बता रहा है दोस्तों? एक बार फास्ट आप जवाब दीजिएगा। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके हिबिटस बुल पैसा मल्टीप्लाई करने के बारे में सिखा रहा है लोगों को? एक बार थोड़ा सा फास्ट आप सभी लोग यूज कीजिएगा। बताइएगा एक बार फास्ट सभी लोग। पैसा को मल्टीप्लाई करने के लिए बट कौन सा टेक्नोलॉजी स्मार्ट ब्लॉकचेन यूज करवा रहा है दोस्तों? कमन फास्ट, आपके बीच में चैट है, मैं आपको सभी लोगों का, मैंने कल बताया था, तीनों चीज डिस्क्राइब किया था कि पैसा अर्न कैसे हो रहा है स्मार्ट ब्लॉकचेन के जरिए, सेव कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। लगता है बहुत सा कम लोगों को कल याद होगा। वापस से मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए कंपनी बूस्टर स्प्लिट यूज कर रहा है दोस्तों। इस चीज को लिख के रखिएगा, तब आपको पता चलेगा। ऐसे हवा में अगर जूम में आके निकलिएगा तब कुछ चीज आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वापस से मैं बता देता हूँ, कोई नहीं बता पाएगा आपको। और कल वापस से हम लोग क्वेश्चन को पूछेंगे, सेम क्वेश्चन। और जितने भी लोग मीटिंग में, सबका आंसर सेम आना चाहिए दोस्तों। अगर आपका आंसर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग मीटिंग को फिर कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आप मीटिंग के साथ कनेक्ट नहीं हो पूरी तरह से तो आप हमेशा लॉस करोगे। और वैसे कम्युनिटी के साथ मैं वर्क करना पसंद नहीं करता हूँ जो जो ट्रेनिंग में पीछे रहते हैं और जो लॉस करते हैं और दूसरे पे ब्लेम करते हैं। गलती खुद का करते हैं, ब्लेम दूसरे पे करते हैं। वैसे व्यक्ति के साथ मैं काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ आप सभी लोगों को। स्मार्ट ब्लॉकचेन बेटसबुल के जरिए लोगों को पैसा अर्न करना सिखा रहा है। बेटसबुल के जरिए पैसा अर्न करना सिखा रहा है। अल्टीमा फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पैसा को सेव करना सिखा रहा है। और बूस्टर स्प्लिट के जरिए पैसा को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है दोस्तों। हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन तीन मकसद के साथ आया था, और तो वो तीनों मकसद आज पूरा होते हुए हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था। कंपनी ने मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया था। कंपनी ने पैसा मल्टीप्लाई करने से स्टार्ट किया था। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, पैसा सेव करना सिखाया। और आज के डेट में कंपनी ने जब बेटर स्कूल इंट्रोड्यूस किया तो लोग पैसा अर्न करना भी सीख सीख गए। तो मल्टीप्लाई पहले हुआ था, सेव के बाद, उसके बाद अर्न। तो अर्न हम लोग बेटर स्कूल के जरिए कर रहे हैं, सेव हम लोग अल्टीमा फ्रीजिंग के जरिए कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई हम लोग बूस्टर स्प्लिट के जरिए कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो चीज सही समय में सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं उन्हीं का हो पा रहा है। बाकी सबके पास पॉसिबल नहीं है चीजें, क्योंकि 10% लोग ही होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो भाई 90% लोग तो मार्केट को पैसा देने के लिए आते हैं। 90% लोग अगर पैसा कमा लेंगे तो 10% लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? और 10% लोग पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं। जो ट्रेनिंग नहीं लेता है वो मार्केट को पैसा देने के लिए आता है। आप पूछ लीजिएगा मार्केट में उठा के कि कितने लोग पैसा कमाए दोस्तों। बोले मैं तो पैसा लॉस किया हूँ। वो तुम आए थे लॉस करने के लिए भाई, तुम्हारा विजन ही लॉस करने के लिए आए थे। ठीक है, कि तुम ट्रेनिंग नहीं लेते हो, ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेते हो, चीजों को समझते नहीं, इसलिए तुम मार्केट में पैसा लॉस करने के लिए आते हो। पैसा कमाता 10% लोग ही है। जो ट्रेनिंग लेता है, डीप में पढ़ता है, नॉलेज रहता है प्रोडक्ट का,
क्वालिटी के बारे में समझता है, राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम टू एग्जिट के बारे में समझता है, वही पैसा बनाता है दोस्तों। सबके पास बस के बात थोड़ी ना क्रिप्टो करेंसी से पैसा बना लेगा। सबके पास की बात नहीं है, जो ट्रेनिंग लेगा वही बना पाएगा दोस्तों। तो ट्रेनिंग हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट ब्लॉकचेन हमारे लिए बना हुआ है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बुल टोकन में होल्डर्स 1,14,000 हो चुका है। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे। और यही होल्डर्स जो है दोस्तों, अल्टीमा में शिफ्ट हो रहा है। कल अल्टीमा का होल्डर्स कितना था? 38,100। आज अल्टीमा का होल्डर्स कितना है? 38,100, सॉरी 38,447 होल्डर अल्टीमा ने बना लिया है। आज तक कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं आया था जो अल्टीमा में इतनी तेजी से होल्डर्स को मतलब बना रहा था। लेकिन बेटा स्कूल जब इकोसिस्टम जब डेवलप किया कंपनी ने, तो काफी तेजी से अल्टीमा के होल्डर्स डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत जल्द अल्टीमा का भी होल्डर्स आपको 1 लाख देखेंगे। और बुल टोकन में आप देख सकते हो काफी तेजी से कम्युनिटी डेवलप हो रही है। लगभग मोर देन 6 मिलियन प्लेयर्स 1 मंथ में बेटा स्कूल ने बनाया। लगभग 60 लाख लोग। और हम लोग बहुत जल्द 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो हमारे हमारे स्मार्ट ब्लॉकचेन का ऊपर भी हो रहा है, हमारा हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन का भी हो रहा है। मोर देन 1 मिलियन के हम लोग बहुत करीब अकाउंट्स बनाने में। आप देख सकते हो 9,84,597 अकाउंट्स क्रिएट हो चुका है स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर। और पर डे लगभग 1,000 से प्लस अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। अब मोर देन 60 लाख लोगों को पता ही नहीं है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो कंपनी अवेयर्स फैला रही है, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, ग्रुप में चैट के माध्यम से। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को पढ़ के सीखते हैं। थ्योरिकल पढ़ के बहुत कम लोग सीखते हैं। और जो व्यक्ति कोई सिखाने वाला होता है, जूम ट्रेनिंग होता है, उनको पता है। और मोर देन वही व्यक्ति है जो चीजों को सीखे हैं। और उसमें से 60 लाख लोगों में से आप देख सकते हो लगभग 1,14,000 लोग हैं जो एजुकेट हो चुके हैं ऑलरेडी। उनको पता है कि कैसे स्मार्ट वॉलेट क्रिएट करना है और कैसे उनका यूज करना है। उसमें से भी बहुत कम लोग हैं। 1,14,000 लोगों में से आप देख सकते हो 493 बुल टोकन मार्केट में आ चुका है। लेकिन फ्रीज कितना है? ऑलमोस्ट 180 के आसपास फ्रीज है। यानी कभी भी अनएजुकेटेड कम्युनिटी बहुत है मार्केट में, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं बेटा स्कूल के जरिए दोस्तों। क्योंकि उनको पता ही नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, कहाँ से प्रॉफिट कर लेगा वो। उसको क्या पता स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट वॉलेट क्या होता है, स्मार्ट कॉइन क्या होता है, ट्रांजेक्शन फीस क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है। और वो खुद, उनका खुद का गलती है कि वह फाइंड नहीं करना चाहते हैं, चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं। और उनको पता ही नहीं कि स्मार्ट, उनके पास जो बुल टोकन है उसका क्या क्या कैपेसिटी है, और वह मार्केट में लोग उससे क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है। क्योंकि वह पता करना भी नहीं चाहता। जो पता करना चाहता है वो ठीक पता करके अपना प्रोसेस करवा रहा है हर एक चीज का दोस्तों। तो ये था हमारा अपडेट। और आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो हमारे टेलीग्राम में आया हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में, क्योंकि हर एक लीडर्स को उसको समझना जरूरी है। बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से बेसिक में आपको आज का जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास जो अपडेट आया है आज के लिए, कंपनी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, महत्वपूर्ण सूचना, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो आज के नोटिफिकेशन के लिए सब लोग रेडी हैं, जो कंपनी ने ग्रुप में डाला है। कितने लोग रेडी हैं दोस्तों? हैंड रेज कीजिएगा आप सभी लोग। आज आप ग्रुप में आज का एक नोटिफिकेशन आया, आप सभी लोग देख सकते हो। कंपनी की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना आया हुआ है, जिसमें कंपनी ने बताया बहुत सारा चीज। बहुत सारा नया फंक्शन हमारे बीच आया हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। कितने लोग रेडी हैं? ओनली फॉर 4-5 लोग? बहुत अच्छा। इसलिए मैं बताया हूँ ना, बाकी सारे लोग मार्केट को
पैसा देने के लिए आए हैं, और मार्केट से पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना आए हो सब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। इसको हम सभी लोग समझते हैं कि कंपनी क्या करने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहले कंपनी ने ट्रांजैक्शन पे 5% फीस को ऐड किया है। आप सभी लोगों को पता है कि अल्टीमा के हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको 5% ट्रांजैक्शन फीस देने के लिए मिलेगा। और अल्टीमा का जो फ्रीजिंग लिमिट है वो 30 दिन का, 30 दिन का हो चुका है दोस्तों। पहले 10 मिनट का था। जिन्होंने इसका यूज कर लिया उनका सेम टू सेम उसी तरह रहेगा, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जितने लोगों ने अभी तक फ्रीजिंग नहीं किया है, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, और वह अब फ्रिज करेंगे वहां पे, तो वहां पे 30 दिन का टाइमिंग लेना जरूरी है। अब देखिए फ्रीजिंग करना क्यों जरूरी है। फ्रीजिंग करना क्यों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसको, ये तो थ्योरिटिकल था। अभी हम लोग प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। उसके लिए हम लोग को स्मार्ट ब्लॉकचेन ओपन करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हर एक चीजों को। अभी अगर कोई भी व्यक्ति अल्टीमा को फ्रीजिंग करता है यहाँ पे, तो अगर आज से कोई व्यक्ति फ्रीजिंग करता है अल्टीमा को दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये फ्रीजिंग करने पे, आज मैंने फ्रीजिंग किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 दिन के बाद अनफ्रीजिंग आएगा। और पहले का जो अनफ्रीजिंग था वो 10 मिनट का टाइमिंग के बाद था, यानी कि 10 मिनट के बाद वह रेडी टू अनफ्रीज हो जाता था दोस्तों। लेकिन अभी जो बेसिक मतलब सबसे न्यूनतम फ्रीजिंग टाइमिंग है वो 30 दिन का टाइमिंग है दोस्तों। और यह आज से लागू हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी जो 10-10 मिनट वाला था उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो आप आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल टू अनफ्रीज। उसको आप कभी भी अनफ्रीज करके भेज सकते हो, उसमें कोई भी टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, हम लोग को सीखना जरूरी है कि अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई भी 5% ट्रांजेक्शन फीस नहीं ऐड हुआ है। ठीक है। और ये जो फंक्शन देखने के लिए आपको सबसे पहले स्मार्ट वॉलेट को अपडेट करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्मार्ट वॉलेट को अपडेट अपडेट कर चुके होंगे। और नया वर्जन जो स्मार्ट वॉलेट का था दोस्तों आपके पास होगा, वर्जन 1.26.1 4857। अगर ये वर्जन आपके पास नहीं है तो एक बार स्मार्ट वॉलेट को आप सभी लोग जरूर प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पे जाके अपडेट कर ले, तो आपको यहाँ पे फंक्शन दिखेगा। और आपको दिखेगा यहाँ पे 5% फ्रीजिंग फीस और 1% बर्निंग फीस। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना है कि 1% बर्निंग फीस तो आपको लगेगा ही लगेगा, और आपके टोकन के वैल्यू के बराबर लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग और कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अल्टीमा फ्रीजिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है अल्टीमा फ्रीजिंग करने का। अल्टीमा फ्रीजिंग से हमें फायदा क्या होगा, और हम लोग कैसे 5% फ्रीजिंग फीस से बच सकते हैं। जानना जरूरी है आप सभी लोगों को कि 5% फ्रीजिंग फीस मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं मुझे नहीं देना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक उपाय है जो आप कर सकते हो, वो आपको फ्रीजिंग से रिलेटेड ही है दोस्तों। सबसे पहला, अल्टीमा फ्रीजिंग आप करते हो दोस्तों, तो आप 5 अल्टीमा के डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हिस्सेदारी होता है। और आप क्या कर सकते हो, एक अल्टीमा पे आप $5 के आसपास का रिवॉर्ड अर्न कर पा रहे हो, जिसे आप हर 30 डेज के अंदर पे कभी भी आप ले सकते हो पे, और 30 दिन के बाद कभी भी आपके लिए रेडी टू अनफ्रीज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो पहला फायदा है। दूसरा फायदा दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपका जितना भी फ्रीजिंग अमाउंट फ्रीज होगा आपके वॉलेट में, मतलब मेरा 0.1 है, 0.11 आप फ्रीज आप देख सकते हो। मेरा ये जो वॉलेट है, एक वॉलेट, इसमें 0.11 फ्रीज है दोस्तों। अब मैं स्मार्ट वॉलेट से 0.11 के वैल्यू का अल्टीमा एक दिन में
विदाउट 5% फ्रीजिंग फीस मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मेरा स्मार्ट वॉलेट चार्ज नहीं काट पाता, नहीं काटेगा चार्ज। बाकी का चार्ज काटेगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग नहीं है। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास $50 है और आपका फ्रीजिंग नहीं है, तो $50 पे 5% तो आपको चार्ज कंपनी फ्रीजिंग फीस काटेगा ही काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कि $100 का आपने अल्टीमा फ्रीज किया है, तो आप एक दिन में $100 का अल्टीमा ट्रांजेक्शन विदाउट ट्रांजेक्शन फीस, 5% ट्रांजेक्शन फीस, 5% फ्रीजिंग फीस दिए बिना ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक दिन में। इसलिए हम लोगों को अल्टीमा फ्रीजिंग करना जरूरी है दोस्त। अगर आपका मान लीजिए कि आपने, सॉरी, आपका अल्टीमा $100 का फ्रिज है और आपका ट्रांजेक्शन $110 का हो रहा है, तो आपको जो 5% फ्रीजिंग फीस देना पड़ेगा वो $110 पे नहीं देना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ $10 पे 5% फ्रीजिंग फीस लेगा, कि आपका फ्रीजिंग से उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, दस $10 बढ़ रहा है, तो $10 पे ही 5% फ्रीजिंग फीस स्मार्ट वॉलेट आपसे चार्ज काटेगा दोस्तों। तो अगर आपका $500 का अल्टीमा फ्रिज है, तो आप $500 का बिना फीस को दिए हुए ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। कुछ भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, एक दिन में 24 घंटे में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर $500 की जगह पे $600 का आपने ट्रांजेक्शन किया, $600 का आपने ट्रांजेक्शन किया, तो 5% फ्रीजिंग फीस इस पे देना पड़ेगा आपको। $100 पे आपको 5% फ्रीजिंग फीस देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम सभी लोगों को मोर देन $100, $200 जितना भी हो सके आपके वैल्यू का अल्टीमा आपको यहाँ पे फ्रीज करके रखना है, और अपना 5% फ्रीजिंग फीस से आप बच सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि फ्रीजिंग फीस आप जो फ्रीज किया है इससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ 5 अल्टीमा का डिस्ट्रीब्यूशन का आप भागीदारी भी बन रहे हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप स्प्लिटिंग करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे स्प्लिटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप जो भी रिवॉर्ड आपका जमा होता है माई स्ट्रीमिंग रिवॉर्ड में, चाहे वह बुल टोकन में, चाहे वह अल्टीमा पूल में, चाहे वह कहीं पर भी, तो मोर देन 1500 स्मार्ट कॉइन आपको रिवॉर्ड क्लेम करने में कटने वाला है। पर डे 1500 कट जाएगा स्मार्ट कॉइन, 750 से 1500 तक का कट जाएगा अमाउंट। लेकिन इससे स्मार्ट कॉइन से कटने से बचना चाहते हो, तो सेम आपको वही करना पड़ेगा। आपको स्मार्ट कॉइन यहाँ पे फ्रीज करके रखना पड़ेगा, जिससे आपको एनर्जी और बैंडविड्थ बनते रहेगा दोस्तों। और एनर्जी और बैंडविड्थ कैसे काम करता है? एनर्जी और बैंडविड्थ का बस दो ही काम है। टेक रिवॉर्ड, यानी कि स्प्लिटिंग से जो रिवॉर्ड आता है उसको लेने में काम आता है, और दूसरा फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग में काम आता है। ट्रांजेक्शन करने में दोस्तों, अगर आप एक वॉलेट से किसी एक्सचेंज में भेज रहे हो, मतलब मैं वॉलेट से एक्सचेंज में भेज रहा हूँ, एक्सचेंज से एक्सचेंज से वॉलेट में भेजने में तो कटेगा ही, लेकिन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अल्टीमा भेज रहा हूँ, या वॉलेट से एक्सचेंज में अल्टीमा भेज रहा हूँ, तो 1% बाइंडिंग फीस कटेगा ही कटेगा। इसके लिए एनर्जी आपके पास करोड़ों है, अरबों है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% स्मार्ट का बाइंडिंग फीस कटेगा ही कटेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका अगर आपका अल्टीमा फ्रीजिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप आराम से फ्रीजिंग कर सकते हो बिना स्मार्ट कटे, क्योंकि फ्रीजिंग करने में मोर देन आपको 1250 से 3050 तक फ्रीजिंग फीस में स्मार्ट आपका कट जाएगा, अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो दोस्तों। ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपये का स्मार्ट कॉइन इससे कट जाएगा, अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो। और आपको स्मार्ट कॉइन सस्ता है। हर एक व्यक्ति का स्मार्ट वॉलेट में अगर उनके पास सिर्फ बुल टोकन है, तो 15,000 स्मार्ट कॉइन उनको फ्रीज करके रखना पड़ेगा स्मार्ट वॉलेट में, जिससे वह फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग और टेक रिवॉर्ड इंजॉय कर पाएंगे। और जो भी अल्टीमा उनको रिवॉर्ड में आ रहा है, मोर देन $100 का अल्टीमा उनको स्मार्ट वॉलेट में फ्रीज करके रखना पड़ेगा, जिससे वह अल्टीमा के ट्रांजेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें था दोस्तों, मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आज का जो भी अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आज पूछने का कोशिश किया आप सभी लोगों से। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन आता है, मन में उठता है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप जरूर हैंडल करके पूछिए। थैंक यू दोस्तों।
मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था।